कलेक्टर सौम्या झा पहुंची समरावता गांव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की। आपको बता दें कि कलेक्टर सौम्या झा जो है समरावता गांव पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नरेश मीणा जो मामला है, किस तरह से पूरा मामला उठा था और उसको हमने लेकर लगातार आपको जानकारी भी दी, क्योंकि नरेश मीणा थप्पड़ कांड का ये पूरा मामला और इसी को लेकर विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी वजाहत हमारे साथ फोन लाइन पर है। वजाहत, इस पूरे मामले को लगातार हम समझ भी रहे हैं कि किस तरह से पूरा मामला सामने था और उसके बाद अब कलेक्टर पहुंची है समरावता गांव। जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चलिए फिर से सहयोगी से जानकारी लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रही हैं और इस पूरे थप्पड़ कांड को लेकर जानकारी दे दी कि कलेक्टर सौम्या झा पहुंची है समरावता गांव। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नरेश मीणा थप्पड़ कांड, ये पूरा मामला और उसके बाद कलेक्टर सौम्या झा पहुंची है समरावता गांव। बड़ी खबर आपको दे रही है इस वक्त की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कलेक्टर पहुंची है समरावता गांव। तस्वीरों में आपको नजर भी आ रही होंगी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और सहयोगी वजाहत एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वजाहत, हम टोंक से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद कलेक्टर पहुंची है समरावता गांव। आपके पास क्या जानकारी वजाहत, क्या अपडेट? जी बिल्कुल इंदु, मैं आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर सौम्या झा जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है समरावता का, जो पहले यहाँ मतदान केंद्र हुआ था, मतदान स्कूल में हुआ था, उसके बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और जो ग्रामीण हैं उनसे जिला कलेक्टर सौम्या झा यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। पूरे जो घटनाक्रम हुआ था पिछले 2 दिन तक और मतदान वाले दिन जिस तरीके की बहिष्कार लोगों ने किया था, उस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। कलेक्टर ने बातचीत करते हुए कहा है कि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। पहले समस्या हमारे पास आ चुकी थी, सरकार को इस समस्या के बारे में लिखा जा चुका है। जो ग्रामीणों की मांग थी कि उनियारा से जोड़ा जाए समरावता गांव को उनियारा पंचायत समिति से, वो मांग जो थी उसको लेकर कलेक्टर जानकारी दे रही है कि उसका मांग को सरकार के पास भिजवा दिया गया है। चूंकि आचार संहिता थी इसलिए ये काम जो था रुका हुआ था, उसके बाद तुरंत इस काम को किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण जो है वो पूरे हालातों की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, किस तरीके से वो पूरा घटनाक्रम हुआ, उपद्रव हुआ, आगजनी हुई पुलिस द्वारा, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। जिला कलेक्टर के साथ जो टोंक पुलिस अधीक्षक हैं विकास सांगवान वो भी मौजूद हैं और जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा बल के जो जवान है वो भी मौजूद हैं, आरपीएस जो सलेह मोहम्मद है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो एसपी और जिला कलेक्टर सौम्या झा हैं वो लोगों से मुलाकात करके पूरे घटनाक्रम फैक्चुअल रिपोर्ट बातचीत यहाँ पर कर रही हैं। बिल्कुल वजाहत, देखिए हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों से बातचीत यहाँ पर की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी, और साथ ही जो परेशानी है ग्रामीणों की उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत जो है लगातार हो रही है। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है? कि फिलहाल देवली से उनियारा मुख्यालय हो जाए, इसी वजह से इन्होंने बहिष्कार किया था। मैं अभी भी कहती हूँ कि बहिष्कार करना इनका हक है, परंतु उस समय 13 तारीख को स्थिति आक्रामक हो गई। यही मेरी इनसे अभी भी अपील रही है, आगे भी अपील रहेगी कि आचार संहिता के बाद हम इनका आवेदन जरूर राज्य सरकार को भेजेंगे। 2 और पंचायतें हैं, उन्होंने आवेदन किया था हमें, उसी समय हमने भेज दिया। आचार संहिता के दौरान चूंकि ये 30 अक्टूबर को पहली बार हमारे पास आए, तो उस समय हम आवेदन नहीं भेज सकते थे, लेकिन हम यही विश्वास इनको वापस दिलाते हैं कि आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो प्रक्रिया पूरी करके जो भी इनकी मांग है वो पूरी करेंगे। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी वो वाली मांग को भूल करके जिस तरह से लाठीचार्ज, आगजनी और वो हुई, वो दर्द बयां कर रहे थे। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी थे, उनको दिन भर चाय खाना सारी व्यवस्था कर रहे थे, आखिर में रात को उन्हीं पर बर्बरता हुई है। उसके बारे में किस तरह की जानकारी मिली और क्या कुछ आप कर रहे हैं आगे? देखिए, सभी लोगों के हम बयान वैसे ही ले रहे हैं। अब स्थिति जब सामान्य हुई है तो एक एक चीज़ की समीक्षा की जाएगी, जो भी बयान दिए जा रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमारी रिपोर्ट आएगी, सबकी बात सुनी जाएगी और जो भी फेयर है वो करेंगे। पुलिस पकड़ के अलावा भी कुछ लोग अराउंड 47% रहा था, 380 वोटर्स थे आउट ऑफ 812 कुछ। पुलिस पकड़ के अलावा भी कुछ लोग लापता है, कह रहे हैं कि कुछ अस्पतालों में घायल है। क्या कुछ जानकारी, कुछ लिस्ट बनाई है, कितने लापता, कितने लोग क्या है? जी बिल्कुल, हमने पूरी लिस्ट बनाई है और हमारे पास पूरी सूचना है और सभी लोग हमारे ट्रेस में हैं। घायलों को यहाँ हालात देखे हैं, उपद्रव के काफ़ी ज़्यादा वाहनों को फूका गया है, सरकारी वाहन भी वहाँ पर हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं, असेसमेंट किया जाएगा उसको लेकर? सरकारी वाहन अब हमने मोस्टली उठा लिए हैं और एक इनिशियल असेसमेंट हमारा चल रहा है। माल हानि तो हुई है लेकिन थैंकफुली कोई जानहानि
हानि अभी तक नहीं हुई है। बाकी आगे की कार्रवाई जैसे हमारे पूरा असेसमेंट हो जाएगा तो आगे की कार्रवाई। ग्रामीणों ने आपसे आगे फर्दर उसमें क्या रहेगा? बातचीत यही हुई है, ग्रामवासियों की पहली डिमांड जो थी नगर फोर्ट और उनियारा वाली, तो उसको हम डेफिनेटली आगे ले जाएंगे। मैंने इनको भी यही कहा है, एक बार आचार संहिता खत्म होती है तो इनकी मांगे पूरी की जाएगी। और भी इन्होंने 13 तारीख की रात की समस्याएं बताई हैं कि किसी को चोट लगी है, किसी को कुछ है, तो सारे हम बयान भी लेंगे और सबकी हम अच्छे से निष्पक्ष जाँच कराएंगे। कोई भी समाधान करेंगे। तो पूरी शांति है फिलहाल? अभी पूरी शांति जी। बिल्कुल ग्रामवासियों के साथ है कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम ग्रामवासी। तो देखिए, कलेक्टर सौम्या झा जो है वो ग्रामवासियों से बात करते हुए यहाँ पर नजर आई, मीडिया से भी रूबरू हुई और किस तरह से जो ग्रामवासियों की परेशानी है और जिस तरह से 13 नवंबर को जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जिस तरह की परेशानी ग्रामवासियों के द्वारा रखी जा रही है उसको लेकर भी आश्वासन दिया और कहा कि फिलहाल चूंकि आचार संहिता के चलते जब उनको आवेदन मिला था तो उसे आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं भेजा गया था, लेकिन जब अब क्योंकि इस तरह की समस्या सामने आई है तो उनको आश्वासन यहाँ पर दे दिया गया है कि हालात चूंकि अब सामान्य हो चुके हैं तो जल्द से जल्द जो तमाम समस्याएं ग्रामीणों को हो रही है उन समस्याओं को निजात, जो उन समस्याओं का जो हल है वो यहाँ पर निकले, उसके लिए जो आवेदन किए जा रहे हैं उनको आगे तक भेजा जाएगा। गांव का निरीक्षण यहाँ पर ग्रामवासियों बातचीत और समरावता में नरेश मीणा ने मतदान केंद्र में जिस तरह से ये एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था उसके बाद आगजनी हुई और फिर किस तरह के हालात हुए थे वो आप सभी ने देखे थे और हालात सामान्य होने के बाद आज जिला कलेक्टर का यहाँ पर पहुंचना, ग्रामवासियों से बात करना और फिर उन्हें आश्वासन यहाँ पर दिया गया। तो खुद उन्होंने हालात का जायजा लिया और टोंक के एसपी विकास सांगवान भी उनके साथ में मौजूद रही। तस्वीरों में आपको वो नजर भी आए होंगे क्योंकि एसडीएम को थप्पड़ मारने का ये पूरा मामला और उस थप्पड़ कांड के बाद आगजनी हुई और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, कई लोग यहाँ पर कहा गया कि घायल भी है और फिलहाल उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर बना ली गई है, ऐसा कहती हुई नजर आई कलेक्टर सौम्या झा। निष्पक्ष जांच यहाँ पर की जाएगी ये उन्होंने कहा है, आश्वासन ग्रामवासियों को दिया, परेशानी को लेकर हल निकलेगा इसका भी आश्वासन। और ग्रामीणों से बातचीत के बाद देखिए किस तरह से गांव का भी निरीक्षण करती हुई नजर आई कलेक्टर सौम्या झा और फिलहाल हालात कैसे हैं उसको लेकर जायजा लिया, बातचीत यहां पर की क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी था और उस गुस्से को देखते हुए खुद कलेक्टर यहां पर पहुंची, ग्रामवासियों से बातचीत की, हालातों को लेकर बातचीत यहां पर की कि फिलहाल कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम के बाद आगजनी की घटना भी सामने आई थी। और उनके साथ में एसपी विकास सांगवान भी मौजूद रहे।